तो आज बहुत पावन तिथि है कि हमारे बहुत अति प्रिय आत्मज हिज ग्रेस महामन प्रभु जी का 74th व्यास पूजा है। और श्रीमद् भागवतम में शुकदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि परीक्षित महाराज बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि संसार से सारी पाप से अगर आप विमुक्त होना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा ही कृष्ण भक्त के पास जाकर आपको यू शुड डेडिकेटेड योर लाइफ, तो वो कैसा होना चाहिए। तो वो श्लोक बहुत अच्छा है भागवतम की, श्रीमद् भागवतम की, न तथाई अगवन राजन पुयेत जतादिवि जथा कृष्ण रपित प्राणस तत्पुरुष निषेवय। इफ ए सिंफुल पर्सन engages in the service of the bona fide devotee of the Lord and thus learns how to dedicate his life unto the Supreme Personality of Godhead, he can be completely purified, not by any other atonements. इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कितने भी पापी भी आदमी हो, अगर वो जाकर भगवान की जो सच्चा भक्त है इनके पास जाकर इनको प्रणिपात करे और इनसे सिंपल डेडिकेट हो जाए और इनके हिसाब से इनकी जो आदेश है वो पालन करे, इनकी लाइफ पूरी तरह सारी पाप से वो दूर हो सकता है, नोट बाय एनी अदर एटोनमेंट्स। हम लोग प्रायश्चित करते हैं, वो प्रायश्चित कोई काम के नहीं। तो इसके लिए शायद आपको बहुत लोग मेरे को जानते हैं, नहीं जानते हैं। अगर इधर कोई मेरे को जानते भी हैं, इसके कारण हमारे महामन प्रभु जी हैं। मैं जब रहा इधर ही, हमारा भी इनकी पूरा पिता पुत्र के जैसा रहा। और हम लोग जबलपुर से निकाल कर हम लोग भोपाल के मंदिर, सतना के मंदिर और जबलपुर के मंदिर, अभी शायद माता जी अनाउंस किए कि जबलपुर के प्रेसिडेंट, मैं कतई मैं अपने आप को प्रेसिडेंट नहीं स्वीकार करता हूँ। ऐसा लीगाली भी हमारे महामन प्रभु जी प्रेसिडेंट है ऑल टेम्पल्स के। और मैं सिंपल दास हूँ, क्योंकि मैं महामन प्रभु जी का, जब मैं दिल्ली में सेक्रेटरी था महामंत्र प्रभु जी का, तब से हम हर शनिवार जाते थे वृंदावन मंदिर, महामन प्रभु जी को देखते थे। बहुत लोग हुइचपारिंग होती है कि ये भौतिक संसार की ये बिल्डिंग नहीं हो पाया, लेकिन आप अगर महामन प्रभु जी के विषय में विचार करेंगे, पूरे इस्कॉन में भी अगर कोई बोलते हैं कि साधु, सब लोग साधु हैं, लेकिन इनमें भी वो बहुत अग्रगण्य है। मैं इनके साथ काम किया हूँ, मैं बहुत सारे अपराध भी किया हूँ, क्योंकि हम लोग कभी सतना वगैरह जाते थे गर्मी में, हम लोग जंगल में भी चला जाते थे। कतई मेरे को टीटी भी बोलते थे कि भाई आप जा सकते, लेकिन ये कतई इस प्रकार की नहीं है, इनको तो कम से कम टीटी भी देखते रेसी में। बहुत आप महामन प्रभु जी की जितनी प्रोजेक्ट आज चल रहा है इंदौर में, तो इन्हीं का ही, यद्यपि प्रभु जी अपनी सेवा भगवान के प्रति जो प्रेम है प्रभुपाद जी की, हमेशा वो प्रभुपाद जी की, मैं जानता हूँ प्रभुपाद जी के बेटे थे हिज ग्रेस वृंदावन चंद्र प्रभु जी। वो आए थे कि प्रभु जी का इतनी प्रेम में देखा इनकी गुरु की और इनकी गुरु पुत्र के प्रति। प्रभुपाद जी रेलवे स्टेशन में जाकर वहाँ प्रभु जी इनको प्रणिपात किए, फिर हम लोग वहाँ पर गए, इनकी प्रसाद लगाए। मैं आश्चर्य हो गया कि प्रभु जी भी प्रभुपाद जी के डिसाइपल, इनकी इतनी प्रेम है इनकी गुरु के प्रति। तो मैं सिर्फ इतना आप सबसे निवेदन करूंगा कि मैं भी हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य हूँ, लेकिन जैसा हमारा अच्युत गोपाल प्रभु बोले कि हमारे ये गुरु है भी, हमारे गुरुदेव भी नहीं रहे, हम इन्हीं को ही गुरु मानते हैं। और हमारा स्नेह, तो आप लोग भी इनको प्रेम का मतलब एक ट्रस्ट और एक बिलीफ। एक मैं छोटा सा स्टोरी सुनाकर समाप्त करूंगा। दो बड़ा बड़ा टावर के बीच में एक आदमी खेल दिखा रहा था रस्सी में, अपने पुत्र के कांधे में लेकर वो जा रहा था। सब लोग डर रहे थे कि भाई क्या होगा क्या होगा। वो अच्छा से चला गया, सब लोग ताली बजाए। और इसके बाद वो पूछा कि क्या आप समझ रहे हो कि मैं अभी आया और बेक भी जा सकता हूँ? सब लोग बोले हाँ अभी जा सकते। वो पीछे वापस गए। अभी भी सबको बोला कि देखो मैं अभी अगेन में और एक बार जाना चाहता हूँ, क्या आप अपने पुत्र को मेरा कांधे में बिठाना चाहोगे? सब लोग कोई आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि इनकी विश्वास नहीं था प्रेम के कारण कि भाई मेरा पुत्र को कुछ हो जाएगा तो।
तो इसी प्रकार हमारा सबकी बिलीव तो है लेकिन ट्रस्ट नहीं है। इसके लिए मैं आप सबको बोलता हूँ, मैं जब गया इधर से इंदौर छोड़कर जबलपुर, मैं प्रभु जी से सिर्फ आशीर्वाद लिया कि प्रभु जी मैं तुच्छ हूँ, हर चीज़ में तुच्छ हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। सिर्फ आपकी इतनी, प्रभु जी का इतनी भरपूर, माता जी का भी इतनी आशीर्वाद रहा कि आशीर्वाद की वजह से आज हम जबलपुर में आपकी मंदिर कंप्लीट हो गया है और G+4 यानी 5 मंजिल की बिल्डिंग, 50 कमरे भी कंप्लीट हो गया। ये मेरा कोई काम नहीं। आज अगर हमारे गुरुदेव महामन प्रभु जी का आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद दिखता नहीं है, हवा दिखता नहीं है, ये बहुत सस्ता लगता है, हवा पानी ये सब फ्री का लगता है, लेकिन इसकी महत्व जो जान लिया तो इसके लिए बहुत व्यक्ति की सेवा करो, लॉयल लेकर। मैं सबको आज भी बोलता हूँ, आप सब लोग मिलकर, ये इंदौर इतनी बड़ी शहर है, प्रभु जी ये भी बोले कि मैं आपसे कंपटीशन करता हूँ, सामने पीडी अग्रवाल जी बैठे हैं, सारी चीज़ भूलकर आप बहुत बड़ा सेठ है। हमारे जबलपुर में एक आदमी ने हमको 1 करोड़ रुपया दिया था, वो भी मारवाड़ी लोग के ऊपर भगवान की विशेष आशीर्वाद है, इनके पास बहुत पैसा रहता है। तो हम लोग देखो सब लोग चले जाएंगे, लेकिन मैं आप सबसे ये निवेदन करता, मेरा ये दिली इच्छा है, मैं कदापि इंदौर से बाहर जाकर मंदिर करना नहीं चाह रहा था, हरि की इच्छा था, प्रभु जी के आशीर्वाद था, भगवान की लीला है। लेकिन मैं हम सबको बोलता हूँ कि आम सब लोग मिलकर, मैं कंपटीशन लगाता हूँ पीडी अग्रवाल जी से कि आपकी इंदौर इतना बड़ा शहर है, मैं भी, हमारा भी 25 अप्रैल को अगले साल को अक्षय तृतीया में हमारे वहाँ कैलाश गुप्ता जी चेयरमैन है, दैनिक भास्कर की कैलाश अग्रवाल जी भी वहाँ पर है, सब लोग के वो डेट वो लोग तय कर दिए। मेरे को बोले मैं मार्बल 100 रुपया की लगा रहा था, तो कैलाश जी बोले कि नहीं भैया 100 रुपया की नहीं लगेगा, क्या जबलपुर वासी इतना छोटा है इंदौर से? तो मैं बोला हमारा पास पैसा नहीं है। तो बोले कि मैं और 1 करोड़ दूंगा। इनके साथ और एक आदमी आया, वो 1 करोड़ हमको दिए। ऐसा करते करते अभी हमारा अकाउंट में हम लोग 4 से 5 करोड़ रुपया इकट्ठा किए 1-2 महीना में। और हमारा पहला अभी जबलपुर हम लोग माकराना की मार्बल लाए, 1000 रुपया वाला स्क्वायर फीट मार्बल एक गाड़ी पहले आ गया। तो इसके लिए मैं पीडी अग्रवाल जी को बोलता हूँ कि आप सब मिलकर, मेरा इंदौर जो जबलपुर छोटा शहर है, जबलपुर से पहले आप लोग की तिथि तय होना चाहिए, मैं ये निवेदन करता हूँ। और अगर आप ये करोगे तो मैं अपनी मंदिर से 5 लाख रुपया इस मंदिर के लिए दूंगा। वहां से यद्यपि इंदौर मंदिर से जाना चाहिए, मेरा आज लिख लीजिए 5 लाख 1 रुपया मैं जबलपुर मंदिर से इनॉग्रेशन में इधर दूंगा, लिख कर रखिए। तो मैं सबसे बोल रहा हूँ, इतनी भक्त है, इतना इंदौर में इतनी पैसा है, जबलपुर लोग बोलते हैं कि इतनी पैसा है वहाँ से, तो आप सब लोग तय करो। इसमें मैं भी हूँ, मैं इंदौर का हूँ, मैं जबलपुर का नहीं हूँ। मैं शुद्ध रूप से महामन प्रभु जी का दास हूँ। महामन प्रभु जी मेरे को जैसा बोलेंगे कि जबलपुर छोड़ो, हम जबलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि इनके अंडर में है। लॉयल की मतलब यही है, मेरे को बोले आप इधर से छोड़कर चला जाओ, हम चले जाएंगे, इस प्रकार की हमारा है। तो मैं आज सबको बोल रहा हूँ, तुलसी सिलावट जी पहले कांग्रेस में थे, हम जाते थे, आजकल बड़ा मिनिस्टर है विजय वर्गीय जी, ये सब मिले, हम जाते थे इनके पास, गाना गाते थे आकर। तो मैं सबसे, इनको छोड़िए, आप इंदौर वासी से पीडी अग्रवाल जी बहुत बड़े बिल्डर है, इनके साथ में गोयल जी है, विनोद सिंघानिया जी हैं, सबको लीजिए कि भाई काल आप लोग सबकी उम्र 70 के ऊपर हो गया, कब चले जाएंगे कोई पता नहीं है। तो इसके लिए आप एक ऐसा मोनूमेंट्स बना कर दो भगवान की खुशी के लिए, ताकि वहाँ पर भगवान आपके लिए कुछ बड़ा घर बनाकर आपके लिए वेट करे वहाँ पर। यही हमारा सबसे निवेदन है। इसमें मैं भी हूँ, इतनी भक्त हुआ, मेरा गेस्ट हाउस वहाँ पर, वो भी हमारे महामन प्रभु जी का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि आपकी गेस्ट हाउस भी तैयार नहीं हुआ, खोदा गया। लेकिन आप लोग तैयार करो, बहुत पैसा इकट्ठा करना इंदौर में बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे को लगता है। हमारे वहाँ एक एक भक्त को हम पर्ची दे दिए, 100 रुपया से लेकर सब लोग, तो लोग जाते हैं, एक एक आदमी को लाते हैं, और कमेटी बना हुआ है, सब लोग है, सारी चीज़ तैयार करते हैं। अभी सब कमेटी लोग वहाँ तय कर लिए कि नहीं अगले बार और देरी नहीं करेंगे, अगले बार। और मैं बता दूं, हमारे वहाँ राधा रमन अष्टसखी की मूर्ति भी तैयार हो गया है, सब कुछ तैयार है,
शहर में भी जितने समय काम की बाकी है इतना समय है। इसके लिए मैं आज पीडी अग्रवाल जी के साथ कंपटीशन लगाता हूं कि आप इधर के मुखिया है, आप इंदौर का मंदिर जबलपुर की मंदिर से पहले उद्घाटन कीजिए, आपके हाथ में उद्घाटन हो जाए बाकी लोग के साथ। इसी के साथ मेरा अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं कोई अपराध किया हूं, हमारे गुरुदेव हिज ग्रेस महामन प्रभु जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो तो दया की सागर है, इनकी जैसा संत पाना ये तो इंदौर की हो भाग्य है कि आपके पास इंदौर में महामन प्रभु जी के जैसा संत है। आप सब इनके साथ रहकर प्रभुपाद, यद्यपि ये प्रोजेक्ट में देरी हुआ, वो भगवान की इच्छा है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट बना दे तो वो बहुत बड़ा रथी नहीं होता है। साधु की स्वभाव भी बड़ा होना चाहिए। इनकी जैसा गुण लिखा गया कि इनके पास जो गुण की निधि है वो हमारा महान धन है। हम बड़ा बिल्डिंग भी बना देंगे, क्या होगा अगर हम लोग खुद ही साधना भजन सब कुछ ना किए, हमारा अंदर से भगवान के प्रति प्रेम ना हो। मेन वही है, इनकी खान तो महामन प्रभु जी साक्षात बैठे हुए हैं। इनकी अनुगत्य में रहकर सेवा हमेशा अनुगत्य में होना चाहिए, हम अपने आप को बड़ा कभी ना समझे। तो आज भी मैं हमारे प्रभु जी की मैं एक क्षुद्र दास हूँ और आगे भी रहूँगा। तो इनकी मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। इसके लिए मेरे को इतनी आशीर्वाद दे कि मैं इस्कॉन की सेवा में लगा रहूँ। और मेरा एक दुख है कि इस्कॉन इंदौर की मंदिर जल्दी होना चाहिए। बाकी कोई भी मंदिर से पहले जबलपुर अभी थोड़ा आगे है, इसकी मैं थोड़ा पीछे कर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर पहला हो, इसकी उद्घाटन करके आप सब भी आएंगे। नर्मदा के किनारे हमारे पास में नर्मदा जी है, बहुत भव्य मंदिर है, 15,000 स्क्वायर फीट की हॉल है, 50 कमरे की रूम है, सबके लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसके बाद हम इसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए आप सबको निवेदन है, आप लोग इसमें भागी कीजिए और महामन प्रभु जी को भरपूर हेल्प कीजिए। हरे कृष्ण।